Good evening, everyone. So, in the previous session, we have completed all MCQs of consignment, and now it's time to solve joint venture. ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैंने क्लास में आपको इसको पूरा डिटेल में करवाया था। ठीक है, इवन ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी आपके जॉइंट वेंचर पूछा जाता है। सो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आपकी बीकॉम सेम वन की जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर आने वाला है। और बाय द वे, ग्रेजुएशन वालों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस है जो अवेलेबल है अपने चैनल पे, आप उसमें जाके देख सकते हो। ग्रेजुएशन का कंप्लीट आईएमपी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें से ही पूरा पेपर बनता है। So today we start with joint venture, one of the important topic with consignment. Okay, let's start. क्या होता है वो तो आइडिया आ गया था। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस है ऑन डेबिट साइड, जितनी भी इनकम है ऑन क्रेडिट साइड। गुड्स आया तो डेबिट, गुड्स गया तो क्रेडिट। अच्छा, जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसमें गुड्स बचता नहीं है। और अगर बच भी जाता है तो इट इज अज्यूम दैट कि जो पार्टनर होंगे वो ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख का माल खरीदा, लेकिन इसमें से एक 90 का ही आपने बेचा, तो 10,000 का तो बच गया। तो वो जो 10,000 का बच गया, ऐसा मान लेना है कि वो कौन ले जाएगा, कोई पार्टनर ले जाएगा। अब पार्टनर ले जाएगा तो कौन सी साइड लिखना पड़ेगा हमको, क्रेडिट साइड। चलो, अब उसी के रिलेटेड सारे एमसीक्यूज है। इन अ जॉइंट वेंचर एक्स एंड वाई प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स ने माल खरीदा 40,000 का, वाई ने माल बेचा 50,000 का। एक्स को 1% कमीशन देना है परचेज का, और वाई को 5% कमीशन देना है ऑन सेल्स का। पूछा क्या है, प्रॉफिट कितना। तो एक डमी बना देते, बेचा कितने का, खरीदा कितने का। अब कमीशन भी खर्चा ही है, 40,000 का 1% और 50,000 का 5%। डिफरेंस निकालो तो 7,100। 50,000 में से डेबिट साइड वाली अमाउंट है माइनस की, तो 7,100 आ गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट। नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर मतलब इट इज पर्सनल अकाउंट। खाली जॉइंट वेंचर बोला हो तो इट इज नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे बोला है जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर, तो यहाँ पे को वेंचर के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो इसको क्या कहेंगे हम, पर्सनल अकाउंट। एक्स को वेंचर टेक अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, देन ही विल डेबिट दीज गुड्स इन बुक्स टू। ये रेक्टिफाई करना, वहां पे आई थिंक सो गलत है अपने बुक में आंसर। आंसर आएगा परचेज अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में अगर को वेंचर गुड्स लेके जाता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर मेंटेन इन जॉइंट वेंचर व्हेन सेपरेट सेट। सेपरेट सेट का मतलब बैंक अकाउंट, वेंचर अकाउंट और को वेंचरर अकाउंट। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अनसोल्ड गुड्स 20,000 के हैं और उसको एक वेंचरर 15 में लेके जा रहा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में कितने की एंट्री करोगे, जितने में लेके गया। सो द आंसर इज 15,000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। नॉट द फीचर बोला है, क्या लिखा है, को वेंचर में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। ये तो डिपेंड करता है उन दोनों के बीच में कौन लाएगा, कितना लाएगा, लाएगा नहीं लाएगा। लिमिटेड ड्यूरेशन, ये भी सही बात है। स्पेसिफिक पर्पस, ये भी फैक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड एज पर देयर, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो नॉट द फीचर मतलब गलत वाला पूछा है, तो डी इज द आंसर। व्हेन गुड्स आर परचेज, बैंक में जो पैसा डालते हैं ना उस रेशियो में हो सकता है। ठीक है, वो भी अगर मेंशन हो तो। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर, द अकाउंट टू बी डेबिटेड। जब हम माल खरीदते हैं जॉइंट वेंचर में तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और बेचते हैं तो क्रेडिट भी क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, तो याद रखने का, जैसे जॉइंट वेंचर होता है वैसे ही मेमोरेंडम होता है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रीपेड व्हेन, जब को वेंचरर ओन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, खाली खुद खुद के ट्रांजेक्शन्स को। हमने देखा था मेमोरेंडम में। ठीक है, जिसका अकाउंट बना रहे पार्टनर का वो सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, बाकी किसी के नहीं करता। सो आंसर इज सी। चलो, प्रैक्टिकल आया। ए एंड बी ने जॉइंट वेंचर में 3:2 के साथ धंधा चालू किया।
ए ने 2 लाख का माल खरीदा, बी ने 95% बेचा 250 में। ए इज एंटाइटल्ड 1% ऑन परचेज, बी इज एंटाइटल्ड 5% ऑन सेल्स। ठीक है, ए ने बिल लिखा बी पे 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स का, और उसको बैंक से डिस्काउंट करवाया कितने में? अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आएगा उसमें ए का हिस्सा कितना। तो पहले जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकाल देते, बेचा कितने में। अब देखो बेचा सिर्फ कितना है, तो 2 लाख का 95% करो, मतलब 190 का माल कितने में बेचा, 250 में, तो 10,000 का बच गया। मान लेते कोई ले गया होगा, कोई भी लेके जाए, लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में ही। ओके, खर्चा कितना है डेबिट में, एक तो परचेज का 2 लाख, कमीशन निकाल देते हैं 1% ऑन परचेज और 5% ऑन सेल्स, तो सेल्स का 5%, 12,500। अब हमको ये भी देखना है कि डिस्काउंट कितना हुआ, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा वो भी तो धंधे के लिए खर्चा माना जाएगा। तो लिखा है 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 80%, 1,60,000 का बिल, बैंक से डिस्काउंट 1,50 में कराया तो डिस्काउंट हुआ। अब डिफरेंस निकालो, तो तुम्हारा शायद प्रॉफिट आना चाहिए आई थिंक सो 35,500। उसमें ए का हिस्सा है 3/5, 3:2 है, तो आंसर इज 21,300। नो इंटरनल डिस्कशन, इट्स ऑन रिकॉर्ड, अंदर अंदर बातें ना करो। Peru and Shimu are entered in the business of buying and selling of the goods grain for a period of 1 year and sharing profit and loss 3:2. The agreement is what? कॉमन सेंस, 1 साल के लिए पर्टिकुलर पर्पज के लिए है तो जॉइंट वेंचर। इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय, दिस इज को वेंचर, इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट। अगर पार्टनर कुछ भी लेके जाता है तो हम तो उसको सेल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। सेल्स मतलब इट इज इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर। When goods are purchased for joint venture, the account is to be debited is, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड ही तो लिखते हैं हम। लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, जो जॉइंट वेंचर में लॉस होगा वो हम को वेंचर के अकाउंट में कहां लिखेंगे। भाई जॉइंट वेंचर में लॉस इस तरफ आता है तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट आएगा, प्रॉफिट इस तरफ आता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट आएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द को वेंचर इज डेबिटेड। भाई जैसे माल खरीदते हो वैसे को वेंचर माल लेके आया, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए तो वन काइंड ऑफ परचेज ही हुआ ना। परचेज बाहर से करो कि पार्टनर अपनी जेब से लेके आए, डेबिट तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर। चलो 17, इफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन एंड सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, सच डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर। अच्छा यहाँ पे लिखा होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है तो क्या होता है, वो परचेज में से माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। जैसे 40,000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा तो अकाउंट में हम 36 ही लिखेंगे, 40 लिखते ही नहीं है। समझ में आया। अगर कैश डिस्काउंट हो तो ही अकाउंटिंग हो सकती है, और यहां पे हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द जॉइंट वेंचर। कॉमन सेंस, स्टॉक रिजर्व नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं है जॉइंट वेंचर में। ये रिपीट हुआ हमारा, 20,000 का माल वो 15 में लेके गया तो 15,000 से ही रिकॉर्ड होगा। चलो 20 नंबर, इफ अ को वेंचर टेक अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ये अभी आया था पहले, आंसर इज परचेज अकाउंट, अभी ऊपर गया था ये। When no separate set of book of account are maintained, but each co-venture keep record of all the transaction when the goods are purchased by a co-venture for the joint venture, the account will be debited. ध्यान से पढ़ के बताओ। No separate set of books of accounts are maintained. Each co-venture record all transaction, हमें पता है दो joint venture बनाते थे और दोनों में एंट्रिया सेम होती थी, अमाउंट सेम ही होता था।
अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है, गुड्स परचेज बाय फोर जॉइंट वेंचर। तो कोई भी माल खरीदता था, भले एक्स खरीदो के वाई खरीदो, जॉइंट वेंचर में तो कौन सी साइड लिखा जाता था? तो जब भी गुड्स परचेज होगा, अकाउंट कौन सा डेबिट होने वाला? जॉइंट वेंचर। ये लेटेस्ट जून 2023 में पूछा था। 20,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कुछ भी नहीं देंगे। बताओ क्या इफेक्ट आएगी जॉइंट वेंचर में? इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, मतलब पूरा का पूरा 20,000 लॉस। सही जवाब इस बी। अरे ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है, गुड्स गया कितने का, नुकसान कितने का, दोनों तरफ एंट्री होती है, मतलब उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट नहीं है, ध्यान रखना। भाई गुड्स 20 का गया, 20 का गया तो क्रेडिट में नहीं लिखना पड़ेगा। और नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखो क्या करते थे हम, परचेज में से माइनस करते, फिर पी एंड एल में डेबिट करते। परचेज में से माइनस करने का मतलब उसको क्या किया हमने, क्रेडिट किया। और लॉस को कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में। पर वहां पे तो ट्रेडिंग और पी एंड एल अलग अलग होते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल एक ही माना जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सो द आंसर इज नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक ऑफ जॉइंट वेंचर। या इसकी जगह ये भी हो सकता था, 20,000 डेबिटेड एंड 20,000 क्रेडिटेड। तो आंसर वो लिखते हैं हम, 20,000 डेबिटेड और 20,000 क्रेडिटेड। अच्छा ये भी ऑप्शन दिया होता और वो भी दिया होता तो ये वाला लिखने का, क्योंकि प्रैक्टिकली एंट्री नहीं होती। और ये ऑप्शन नहीं देके उन्होंने उसकी जगह ऐसा लिख लिया, 20,000 क्रेडिट एंड 20,000 डेबिट, तो ये वाला लिखते हैं। What will be the accounting for the goods purchased for joint venture by co-venture in case of separate set of books accounts are maintained? सेपरेट सेट मतलब बैंक वाला, वेंचर बैंक एंड को वेंचर का अकाउंट हम बनाते हैं, और उसमें कोई पार्टनर माल लेके आता है, तो जॉइंट वेंचर में हम डेबिट साइड किसका नाम लिखते हैं, पार्टनर का लिखते हैं कि नहीं? तो जनरल एंट्री क्या हुई, जॉइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचर में क्रेडिट, जॉइंट वेंचर में डेबिट। द आंसर इज डी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। खबर पड़े छे। In a memorandum joint venture accounting method, the co-venture record what? मेमोरेंडम वाले में क्या था, वो अपने अपने ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, कॉमन नहीं, अपने अपने रिकॉर्ड करते हैं। इसमें ईच को वेंचर रिकॉर्ड व्हाट, खुद के ट्रांजेक्शन। चलो 25, ए एंड बी ने जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 नक्की किया। 200 फ्रीज 2 लाख रुपए में दिए बी को, खर्चा हुआ 10,000 का, बी ने 190 फ्रीज बेचे, और बाकी बचे हुए फ्रीज उसने खुद खरीद लिए। रिजल्ट मतलब बताओ जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ठीक है, एक डमी जॉइंट वेंचर बना देने का, बेचे कितने में, खरीदे कितने में। अच्छा और कुछ खर्चा है, कितना, 10,000 रुपए का फ्रेट का खर्चा हुआ। बट ध्यान रखो 10 फ्रिज तो बच गए, बच गए तो मान लिया जाएगा वो लेके जा रहा है, वैसे लिखा भी है 10 फ्रिज वो लेके जा रहा है। तो 10 फ्रिज का क्या भाव लिखूं क्रेडिट साइड? 10,000 आप समझो 2 लाख का खर्चा था, लेकिन उसके ऊपर नेसेसरी, सॉरी 2 लाख का माल खरीदा था, 10,000 का नेसेसरी खर्चा है। तो आपको फ्रीज 2,10,000 में पड़े कितने फ्रीज, 200 फ्रीज, तो एक फ्रीज का भाव क्या आएगा, 10, 1,050 का पड़ा, ऐसे 10 फ्रीज बच गए आपके पास। नहीं 105 आएगा ना, नहीं बराबर 1050, तो 10,500 हुआ। चलो अब आप डिफरेंस निकालोगे तो यू विल गेट आंसर व्हाट, 40,500। लिखा भी, अज्यूमिंग गुड्स आर टेकन ओवर बाय बी एट, तो कुछ ना दिया हो तो जो भाव में है वही भाव में हम लेके चले जाते हैं। चलो ए एंड बी ओपनिंग जॉइंट वेंचर, 10 लाख रुपए जमा करवाए 3:2 के रेशियो में। तो ए ने कितने जमा कराए, तो 10 लाख इंटू 3/5, 6 लाख रुपए। भी कोई सवाल होता है यार? हाँ कौन सा, ना भाई ना, इन्होंने बोला है कि वो प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटते हैं, और टोटल पैसा कितना लेके आए।
10 लाख 10 लाख रुपए तो फिर कैपिटल गिना जाएगा। कैपिटल थोड़ी हुआ, वो बैंक में लेके आए। बैंक में लेकर आए तो सर उसको पीएनएल रेशियो। यही एक ही रेशियो होता है जॉइंट वेंचर में, जो होगा वो इसी के हिसाब से होगा। अब इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो कौन से रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे? वही सर। 3:2 में ही करना पड़ेगा। ऐसा एक सवाल भी था जिसमें लिखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो जितना पैसा लेके आते हैं ना, उस रेशियो में। ऐसा भी हो सकता है। तो फिर अगर या तो तुमको ऐसा दिया होता, 6 लाख लेके आए और 4 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह ऐसा लिख लिया है कि जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया वो रेशियो, तो क्या आंसर लेते हैं हम? 3:2। इन्होंने सिंपली कंट्रीब्यूशन पूछा है और कोई हिंट नहीं है, तो हम उसको उसी रेशियो में बांट देंगे, इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि इक्वल तो फिर यार इलॉजिकल हो जाएगा ना, पैसे तो ज्यादा किसने लगाए उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। चलिए, बड़े वाले तो खुद करना भाई, घर पे बैठ के पूरा डब्बा वब्बा सब बना के शांति से। वैसे आंसर दिए हुए बट तुम खुद बना के करना। अपने नानकड़े क्वेश्चन ले लेते सारे। 36। ए ने परचेज किए 2,60,000 का माल, बी ने बेचे मेजर ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स। कितने माल बेचा वो नहीं बोला है, बोले मेजोरिटी बेचा 25% प्रॉफिट कॉस्ट में जोड़ के, और बेचा कितने में। अब आप समझो, ये सेलिंग प्राइस हुई, इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, इसमें कितने टका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? 25% ऑन कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस 125। तो 2.5 लाख हमको कॉस्ट ढूंढना है, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 125। 2 लाख का माल बेचा कॉस्ट का, आपके पास टोटल कितने का था? तो 60,000 का माल बचा, और वो बी लेके जा रहा है 10% कम में, तो 60,000 में से 10% माइनस करेंगे, तो क्रेडिट साइड में दो एंट्री हुई होगी, एक 250 की और एक 54 की। और डेबिट साइड में एक ही एंट्री होगी, 260 की। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 44,000। क्लियर है? यस। ये परसेंटेज। है? चलो 37। इन अ जॉइंट वेंचर एक्स एंड वाई प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, एक्स ने माल खरीदा 40 का। ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट। ए का जॉइंट वेंचर बी के साथ 2,20,000 की कॉस्टिंग का गुड से 80% बेचा, 280 में। और बोले बाकी बचा हुआ माल वो 10% प्रॉफिट पे ले जाएगा, तो 220 का टोटल गुड्स है, उसमें से 20% बचा। मतलब कितना हुआ? 44,000 का गुड्स वो 10% प्रॉफिट ऐड करके ले जाएगा। तो क्रेडिट साइड में दो अमाउंट आई, एक 48,400 और एक 2,80,000। उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? तो आंसर आएगा 1,08,400। आकाश ने माल खरीदा 10 लाख का, विकास ने 4/5 बेचा, तो 1/5 बच गया। 1/5 का मतलब 2 लाख हुआ। बैलेंस ऑफ द गुड्स मतलब वो 2 लाख रुपए का माल विकास लेके जा रहा है कॉस्ट में 20%। तो 2 लाख में से 20% माइनस करूंगा तो एक साइड में लेके गया। क्रेडिट साइड में दो एंट्री हुई, 160 और 1250, और उसमें से 10 लाख माइनस कर दो। 42, 41 वाला होमवर्क, 42 वाला भी होमवर्क। 44, 20 कंप्यूटर 7,250 में, 42,500 का खर्चा। 17 कंप्यूटर 195,500 में बेचे, बेचने का खर्चा 2,125। बचे हुए कंप्यूटर ए लेके जा रहा है कॉस्ट प्राइस पे। बताइए प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा, खाली ए कितने में लेके गया वो देखना पड़ेगा। तो देखो 20 कंप्यूटर 7,250 के हिसाब से कितने के हुए? 1 लाख। और इस पे नेसेसरी खर्चा 42,500 का किया, तो 187,500 हुआ। डिवाइड बाय 20 करो, एक कंप्यूटर का भाव मिल जाएगा कितना? कितने कंप्यूटर बच गए? 17 बेचे थे, 3 बचे। 9,375 इंटू 3। तो क्रेडिट साइड में एक 28,125 की एंट्री हुई, एक 195 की एंट्री हुई। उसमें से माइनस क्या करेंगे? एक 150 1,45,000 का परचेज,
42,500 का खर्चा और एक और खर्चा है 2125 का, मतलब सारे खर्चे माइनस कर दिए हमने, तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 34,000। वर्किंग करके रखी हुई है। ठीक है। ए एंड बी ने जॉइंट वेंचर किया, बोले कंस्ट्रक्शन करेंगे हॉल का, 10 लाख रुपए नक्की किए, बोले रोकड़े में मिलेगा। जॉइंट वेंचर का खाता खोला, 2 लाख 1 लाख रुपए जमा किए। फिर कुछ खर्चा हुआ, परचेज, वेजीज, प्लांट, और आर्किटेक्ट की फीस 20,000। बी जो है वो 60,000 का माल लेके आया, कोई मिक्सचर वगैरह। सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पैसे मिल गए। ए ने बोला बचा हुआ मटेरियल में 30 में लेके जाऊंगा, बी ने बोला मैं 40 में मिक्सचर ले जाऊंगा। प्लांट को हमने मार्केट में 30,000 में बेच दिया। बोले प्रॉफिट कितना। पहले तो क्या क्या बेचा वो सारी चीजें लिख लेते हैं। देखो क्या क्या बेचा है हमने। ये लेके गया कितने में, ये कितने में लेके गया, तो ये 70,000 तो कंफर्म। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए में लिया था, ये 10 लाख भी तुमको मिल गए। तो क्रेडिट साइड का टोटल 10,70,000 हुआ। अच्छा, उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, 4 लाख का खर्चा, 3.5 लाख का खर्चा, 60,000 का खर्चा, 20,000 का खर्चा, बी जो लाया वो भी तो खर्चा, वो भी वन काइंड ऑफ परचेज। ये सब माइनस करेंगे। और ये प्लांट बेचा है तो ये तो पैसा आया हमारे पास, ये प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल है, इनकम इनकम प्लस ने खर्चे खर्चे माइनस, सीधा प्रॉफिट आ जाता है। चलो, के एंड एस एंटर इनटू, ये सेंटर नहीं है, ज्वाइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल द प्लॉट। के बोला मैं 5 लाख लाऊंगा, एस बोला मैं 2.5 लाख लाऊंगा, सबने ज्वाइंट बैंक में पैसे जमा करा दिए। जमीन खरीदी 2.5 लाख की, 1 लाख का खर्चा किया। एस ने रजिस्ट्रेशन के 12,500 का खर्चा किया। 3/4 लैंड 376,250 में बेच दी। बाकी बची हुई जमीन के कितने में ले गया, तो फिर अब 376,250 प्लस 1 लाख, ये इनकम हुई। खर्चे कौन कौन से, जमीन खरीदी, डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन, त्रण त्रण माइनस, कितना आया, 113,750। आर और एम ने ज्वाइंट वेंचर में आए न्यू ईयर के गिफ्ट वगैरह के लिए। आर 1 लाख का माल खरीद रहा है, 10,000 का खर्चा कर रहा है, और 5,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए। एम ने 10,000 का खर्चा किया, सेलिंग एक्सपेंस का वगैरह। सोल्ड द गुड्स फॉर 2 लाख, बचे हुए गुड्स जो 5,000 में लेके गया। बताओ प्रॉफिट कितना। माल कितने में बेचा, 2 लाख, 5,000 वो लेके गया। क्रेडिट साइड में 2,05,000, फिर 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस। 2:3, 55,000 का माल खरीदा, 3,500 का खर्चा हुआ। बी ने 5,200 का खर्चा किया, बी ने माल 80 में बेच दिया। बोले बाकी बचा हुआ माल 12,200 में ले जाएंगे। अब पूछा गया है, ध्यान रखना, हर बार प्रॉफिट नहीं पूछते। फाइनल रेमिटेंस टू बी मेड बाय बी टू, अब ए ने जो अपने जेब से पैसे डाले होंगे वो किससे मांगेगा, बी से मांगेगा। तो हम सिर्फ ए का चेक करते, ए ने माल खरीदा था 55 का, ए का खर्चा 3,500, और प्रॉफिट भी तो आएगा। अब प्रॉफिट के लिए तो अपने को पहले चेक कर लेते हैं, अभी कितनी अमाउंट हुई, 58,500। ये तो कंफर्म देने, इसके साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी, कौन सी, तो चलो पहले प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं। सेल्स 80,000 प्लस 12,200 माइनस 55 माइनस 3,500 माइनस 5,200, सारे खर्चे माइनस। 28,500 में ए का हिस्सा 2/5, 58,500 प्लस 11,400, 69,900 बी जो है वो ए को रेमिटेंस में दे देगा। एक्स ने एक 10,000 रुपए का खर्चा किया ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर, विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट इन केस ऑफ रिकॉर्ड्स बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एक्स। कोई भी खर्चा करो तुम, डेबिट क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कॉमन सेंस। बेड डेट्स हुआ जॉइंट वेंचर में, बोलो, जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड आएगा, लॉस है, डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट।
ये लोन लोन वाला क्वेश्चन आया एक। बोले 2,000 का खर्चा किया, 1,000 रुपए का भाड़ा भरा, एक लोन लिया 50,000 रुपए का। लोन खर्चा नहीं है, ध्यान रखना, लोन लाइबिलिटी होती है। 1 महीने बाद पैसा कर देंगे, और ब्याज कितना? तो इंटू 18% इंटू 1/12 ब्याज आ जाएगा कितना? 7.5। हाँ, ये खर्चा हुआ इंटरेस्ट। एक और लोन आया 1,50,000 का, वो 2 महीने का है, 18% इंटू 2/12। टोटल ब्याज आप दे रहे हो 5.2। पूछा है द टोटल एक्सपेंस ऑफ जॉइंट वेंचर अदर देन, तो पर्चे तो वैसे भी दिया ही नहीं है। 2,000, 1,000 और ब्याज के 5,250। 5,000 और भी ऐड होंगे। कर चलेंगे। कर दिए ना? हाँ। नहीं, नहीं किए। नहीं, उसके बाद हाँ ना, ये भी करो 5,000। 13,000। इफ अ वेंचर ड्रॉज अ बिल on his co-venture, and if the drawer discount the bill with separate set of books are maintained, the discounting charges will be borne by whom? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आएगा। डिस्काउंट कौन बेयर करता है? जो बिल लिखता है। बिल कौन लिखता है? ड्रॉवर। बोलो कैसा सवाल पूछा है? 20,000 का जमीन खरीदा, 60,000 में बेचा, बोलो प्रॉफिट कितना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द जॉइंट वेंचर बिजनेस? ट्रू पूछा है। एम टू अर्न प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम वाला तो है ही, ये लॉन्ग है। ऑलवेज ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म, जरूरी थोड़ी पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है, ये कंपनी फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सो द आंसर इज बी। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अप्रोप्रिएट फॉर जॉइंट वेंचर, इसमें से कौन सा जॉइंट वेंचर के लिए बेस्ट सुटेबल है? शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा धंधा लग रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिवर ब्रिज, पर्टिकुलर पर्पज। कपड़े की दुकान, मेडिकल की दुकान, सीमेंट की दुकान, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस हुए। 56, the balance of memorandum joint venture account indicates amount payable to। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में सारे इनकम एक्सपेंस डाल दिए जाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। क्या बताएगा हमेशा? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा एक्ट लगता है जॉइंट वेंचर के लिए? कंपनीज नहीं लगता, पार्टनरशिप नहीं लगता, कोऑपरेटिव नहीं लगता, जॉइंट वेंचर के लिए कोई कायदा ही नहीं है। ए एंड बी ने जॉइंट वेंचर धंधे में एंट्री की, डी ने 45,000 रुपए ए को दिए। टू विच अकाउंट दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बी? बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी? एज अकाउंट। बी को लिखना तो पड़ेगा ना कि ए को 45,000 मिले। बी के पास हिसाब किताब में बी क्या लिखेगी कि भाई हाँ ए को मिले कितने? 45,000। उसको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। 6 लाख का बॉन्ड है, जॉइंट वेंचर बिजनेस में मिला और 475 में बेच दिया। कोई भी सिक्योरिटी जब हम खरीदते या बेचते हैं तो उसका लॉस और प्रॉफिट जॉइंट वेंचर में लिखा जाता है। नुकसान हो तो डेबिट, प्रॉफिट हो तो, यहाँ पे नुकसान हो रहा है 1,25,000 का, जॉइंट वेंचर में डेबिट आ जाएगा। 3 लाख के डिबेंचर 375 में बेचे, 75 का प्रॉफिट। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड 75,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। 5,07,000 का बॉन्ड है और आपने बेचा 549,250 में, कितना प्रॉफिट हुआ? जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड लिखेंगे ये प्रॉफिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज सिमिलर टू विच ऑप्शन? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिंग एंड, when independent books of accounts are mentioned for the joint business, the expenses paid for the joint venture account is। ऑप्शन ध्यान से देखना। क्रेडिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जो भी खर्चे होते हैं जॉइंट बैंक में क्रेडिट ने, जॉइंट वेंचर में डेबिट।
Kiran and Roshni have entered into joint venture and both keep account of joint venture in their own books. किरण ने कुछ माल बेचा उधार में. Some amount of this sale become bad debts. Which account will Roshni debited in the books for his bad debt? दोनों कौन से अकाउंट बनाते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट. दोनों बैड डेट होंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? जॉइंट वेंचर. ये अच्छा सवाल है. हिमा एंड पूर्वा ने जॉइंट वेंचर बिजनेस में एंट्री की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए. परचेज किए 75,000 रुपीज के टॉयज. हिमा ने कुछ टॉयज 62,500 में बेचे, जबकि पूर्वा ने 36,500 में कुछ खिलौने बेच दिए. एट द एंड टॉयज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 3,000 एंड 6,000 रिमेन विथ हिमा एंड पूर्वा. पूना नहीं. ये माल बच गया इनके पास और वो लोग ये माल खरीदना चाहते हैं एक प्राइस पे. जो प्राइस कैसे आएगी? तो बोले जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से, वही प्रॉफिट मार्जिन जो सेल करते वक्त तुमने प्रॉफिट कमाया था, वही प्रॉफिट तुम इनकी कॉस्ट में ऐड कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाए. अब क्वेश्चन अराइज होता है प्रॉफिट कितना. तो देखो कितने का माल खरीदा था? बेचा 62,500 का हिमा ने, और पूर्वा ने कितने का बेचा? टोटल सेल कितने का हुआ? लेकिन ध्यान रखो ये 75 टोटल है. ये 75 क्या है? टोटल माल हुआ. आपने क्या सारा माल बेच दिया है? 9,000 का। बचा है ना माल. कितनी कॉस्ट का बच गया? 3 और 6 9,000 का. तो 9,000 का माल में निकाल दूं तो 66,000 का माल बेचा कितने में? तो 33,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया. अगर परसेंटेज निकालने हैं कॉस्ट पे तो डिवाइड बाय 66,000 इंटू 100. 50% प्रॉफिट चल रहा है कॉस्ट पे. ओके, अब सवाल में देखो पूछा किसका है. पूर्वा कितने में परचेज करेगी? पूर्वा के पास कितना माल था? 6,000 में 50% प्रॉफिट ऐड कर दिया. वो बड़ी पहले जीपी ढूंढा. उन्होंने टोटल नहीं बोला है, उन्होंने पूछा सिर्फ पूर्वा ने कितने में खरीदा. तो पूर्वा के पास 6,000 का पड़ा था, 6,000 में 50% प्रॉफिट ऐड कर दिया. When independent books are kept for the joint venture business and the partner given goods from his own business, which account will be credited in joint venture account? बोलो. पार्टनर अपने गोडाउन से माल लेके आया. बोलो तो जॉइंट वेंचर में कौन से नाम से क्रेडिट करोगे? ये पार्टनर के पार्टनर के अकाउंट से जाएगा। भाई जब माल लाता है ना वो, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट होता है. क्रेडिट कहां से हो सकता है? क्या लिखा है पढ़ा? पार्टनर गिव्स गुड्स फ्रॉम हिज ओन बिजनेस. वो अपने घर से लेके आता, कहीं से भी लाता हो, जॉइंट वेंचर बिजनेस में माल आता है तो डेबिट होता है. नॉन ऑफ दी अबोव. क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता. तो यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग बन गया था इनका. एबनॉर्मल लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर इज डेबिटेड टू कौन से अकाउंट में डेबिट करोगे? बोलो. सू जॉइंट वेंचर नो अकाउंट. एंट्री कहां होती है एबनॉर्मल लॉस की? अभी तो बताया था एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ? गुड्स गया. ठीक है, तो एक क्रेडिट साइड में और एक आएगा डेबिट साइड में. और तो क्या ही एबनॉर्मल लॉस होगा? खर्चा अलग चीज है, एबनॉर्मल लॉस अलग चीज है. ए एंड बी ने जॉइंट वेंचर में एंट्री की. ए ने बोला मैं तुझे 60,000 देता हूं. विच अकाउंट द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए? कॉमन ना, ए ने बी को दिया तो बी का अकाउंट. पैसे देने में जॉइंट वेंचर नहीं आता है. In a joint venture of selling electronic item, if one item is given as a gift to a customer, बोलो गिफ्ट दिया, पक्का? एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ? भाई फोकट में गिफ्ट देना तुमको थोड़ी फोकट में आया था, तुमने आगे फोकट में दिया है. कौन सा अकाउंट? पक्का ना? अरे गिफ्ट दे रहे हो, माल तो गया ना. तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट भी तो होगा. भाई आपके पास समझो ना कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, टीवी वगैरह रखते हो तुम. बहुत सारी टीवियां पड़ी है, उसमें से एक टीवी किसी को फोकट में दे दी. पर टीवी तो गई ना, तो टीवी इधर भी तो आएगा. यहाँ पे तुम लिखोगे एडवर्टाइजमेंट, एंट्री नहीं होने वाली इसकी. नो अकाउंट. इमोशनल नहीं हो जाने का.
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? एक अच्छे मेमोरेंडम, वो अपनी दादागिरी से चलता है, अकाउंट के कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको लीगल अकाउंट माना ही नहीं जाता है। नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स इन जॉइंट वेंचर इज डेबिटेड टू। बोलो। नॉट डेबिटेड। नॉर्मल लॉस वैसे ही कहाँ डेबिट होता है? नॉर्मल लॉस यूनिट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कंसाइनमेंट में याद करो क्वांटिटी में से माइनस कर देते थे, उसकी तो अमाउंट ही नहीं होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस जॉइंट वेंचर कैन बी पॉसिबल? बोलो। डेली न्यूज़पेपर तो लॉन्ग टर्म बिजनेस, ठीक है। मेले में लगाओ सोडे का स्टॉल वगैरह या कुछ, इडली वड़े का। क्लियर?